नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूंगा कि आप सभी को ईश्वर हमेशा खुश रखे, निरोगी रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो कि बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम आपको बताने वाले हैं तो इस 24 घंटों के महत्वपूर्ण अंतराल में बेकार के विवादों से बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है मित्रों, क्योंकि आपके साथ अतीत में जो झगडीडीहे हुए थे, उन झगडीडीहों को लेकर अभी दुख ज्यादा हो रहा है, क्योंकि झगडीडे अभी तक नहीं सुलझे हैं। तो मित्रों, अपने विवादों को जल्द से जल्द मिटाने का प्रयास करें और लोगों से पुनः जुड़ें। ध्यान और योग न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि शारीरिक तौर पर भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि ध्यान और योग करने से आपकी सोचने समझने की क्षमता में विस्तार होता है। और मित्रों, आप लोगों से जब मिलते जुलते हैं तो एक अलग ही प्रकार का प्रभाव डालते हैं। अगर आप यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने कीमती सामान का ध्यान रखें, क्योंकि उसके चोरी होने की संभावना तो बन रही है। साथ ही सामान गुम भी हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखना ही मित्रों, खासकर अपने पर्स को बहुत संभाल कर रखें, क्योंकि यात्रा में मिले आपके आसपास के लोग आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा सावधान रहिए। कोई दोस्त अपनी निजी समस्याओं के समाधान के लिए आपसे मशवरा मांग सकता है, लेकिन बहुत सोच समझकर सलाह दीजिए मित्रों, क्योंकि आपकी सलाह तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन सामने वाला आपकी सलाह को इस नजरिए से देखता है या बहुत मायने रखता है। इसलिए हर किसी को सलाह देने से भी बचना चाहिए। अपने प्रेमी के बारे में आपको कोई भी राय नहीं बनाना है। काम में आपको पेशेवर उपलब्धियां और फायदा मिलेगा और लोगों से आप जुड़ कर रहेंगे। आप चाहे तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। मित्रों, परेशानियां जीवन में आती रहती हैं, क्योंकि जीवन का पहलू होती है। परिवार के सदस्य के साथ थोड़े से दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन देखते ही देखते सारी दिक्कतें खत्म होगी और आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को से हिलाएगा और आपको सुकून भी प्राप्त होगा। मित्रों, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जो नसीब में नहीं होगा वह आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीजें प्राप्त हो रही हैं उन पर ही ध्यान लगाए रखना होगा। वहीं मित्रों, आइए एक बहुत चमत्कारी उपाय हम आपको बताते हैं। मित्रों, यदि आप राहु ग्रह से परेशान हैं, अगर राहु ग्रह कुंडली में अशुभ फल दे रहा है या कि महादशा अशुभ फल दे रही है, तो आज ही घर से जितने भी खराब इलेक्ट्रॉनिक्स सामान हैं, उन सामानों को बाहर फेंकें या फिर ठीक कराएं और साथ ही खाना रसोई में ही खाना शुरू कर दें। इधर उधर पूरे घर में बैठकर कहीं भी खाना खाने से बचें। इससे राहु ग्रह के अशुभ प्रभावों में कमी आएगी और जीवन में खुशियां आपको प्राप्त होगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि अपनी भावनाओं पर, खास तौर पर गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि गुस्से में अक्सर आप बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं और गुस्से की वजह से ही जीवन में काफी दुख आपको झेलने पड़ते हैं। मित्रों, आज का दिन ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए एक निवेश का फायदा भी हो सकता है। आगे चलकर आप उस सब चीज को बेचकर वापस से डबल पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंड सेट रखना है, मेहनत करनी है। मित्रों, खुशियों से भरा रहेगा यह समय, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको खुशी देने का हर संभव प्रयास करेगा, तो अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं, उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मित्रों, बेरोजगार जातकों से अपील है कि थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द समय आपके पक्ष में आएगा और कोई इतनी बढ़िया एवं बेहतरीन नौकरी आपके हाथ लगेगी जिससे आप खुशी से फूले नहीं समाये होंगे। मेट्रो न सिर्फ औरों के लिए बल्कि खुद के लिए भी समय निकालें। आपके दिल में खुद की छवि भी सकारात्मक बनानी है और वैवाहिक जीवन में सब कुछ आपको अच्छा महसूस होगा। साथ ही मित्रों, एक छोटा सा उपाय और है जो हम आपको बताते हैं। यदि आप कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान हैं, कर्ज बहुत बढ़ गया है, पैसे नहीं उतर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर रहा है,
तो मित्रों, मंगलवार और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के चरणों में घी का दीपक जलाएं और सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। देखिएगा कैसे बजरंगबली अपने भक्तों से खुश होकर उनके सारे दुख दर्द दूर करते हैं। कर्जे मिटने में यह एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। मित्रों, जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एक झूठ होने की इच्छा होती है, जो सच्चे होते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना, क्रोध से बिल्कुल दूर रहना और लोभ से भी बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को त्याग देता है वह भगवान के बहुत समीप होता है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो आइए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपको बता देते हैं कि समय बहुत खास चल रहा है। सदुपयोग करें। नई चीजों को सीखने में ज्यादा से ज्यादा वक्त लगाने की आपको आवश्यकता है। शारीरिक लाभ के लिए, विशेषकर मानसिक तौर पर मजबूती हासिल करने के लिए ध्यान और योग का आश्रय लेना है। जी हां मित्रों, क्योंकि शरीर को मजबूत बनाकर रखेंगे तो मन भी मजबूत रहेगा और निर्णय और फैसले जल्दी ले पाएंगे। आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना ही खर्चा करें जितनी आपकी क्षमता है। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें। मित्रों, परिवार के लोग आपसे क्या राय मांगते हैं और उन्हें आपको किस क्षेत्र में किस चीज की जरूरत है, उनका साथ दें, उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप उनका वाकई ख्याल रखते हैं। दोस्तों, अगर यह तक वीडियो देख रहे तो जय काल भैरव अवश्य लिखें। आपको बता देते हैं कि परिवार आपका अपना है, ध्यान भी आपको ही रखना, पड्डी ढेगा। प्यार मोहब्बत के नजरिए से समय बहुत बेहतरीन चल रहा है। प्यार का मजा छकते रहें। अगर आपका रुख भी नर्म और सहयोगी है तो आपको अपने साझेदारों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। जी हां, वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है, क्योंकि जो काम हम वक्त पर पूरा कर लेते हैं, इस वजह से जीवन में कभी भी आगे हमें दबाव महसूस नहीं होता है। इसलिए वक्त से हर काम को पूरा करना ठीक होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाते हैं और परिवार के लिए भी निकाल पाते हैं। अगर आप हर काम को कल पर टालते हैं तो अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। जब आप अपने जीवन से भावनात्मक तौर से जुड़ते हैं तो नजदीकियां अपने आप महसूस की जा सकती है। अपने जीवन साथी से जुड़कर देखिए मित्रों, जीवन में सच्चे सुख का आनंद मिलेगा। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए काले जूते व छाते का दान किसी गरीब को करें। इससे आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा। मित्रों, जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़िया रहता है वह जीवन में कुछ न कुछ हासिल जरूर कर लेता है। अगर आप एक छात्र हैं और विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर की आर्थिक तंगी आपके माथे पर शिकन ला सकती है। क्योंकि मित्रों, यदि आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। मुसीबत के वक्त परिवार से आपको मदद और सलाह हासिल होगी। मित्रों, आप दूसरों के तजुर्बे से कुछ सबक सीख सकते हैं। जीवन में जब हमें कोई मार्ग स्पष्ट नजर न आए तब हमें लोगों से कुछ सबक सीखने याद रखने चाहिए। क्योंकि मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप आत्मविश्वासी और अभी बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। हवा में नहीं उड़ना है, ध्यान रखिएगा। यह आपके लिए आत्मविश्वास की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। मित्रों, आपका बेपनाह प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है और शुरुआत से अंत तक आप खुद को ऊर्जा से लबरेज महसूस करेंगे। अपने जबरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क दोस्त बनाने की कोशिश करें। आप और आपका जीवन साथी मिलकर वैवाहिक जीवन की बेहतरीन यादें रचेंगे और दूध से भरा बर्तन सिरहाने पर रखें और सुबह घर से बाहर किसी नजदीकी वृक्ष में डालने से सेहत बहुत बढ़िया रहेगी। वहीं मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपको काफी समय से जो बीमारियां घेरे हुए थीं, दूर होने का नाम नहीं ले रही थीं, उन बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। अपने निवेश और भविष्य की जो भी योजनाएं हैं उन्हें गुप्त रखें। आपका ज्यादातर समय दोस्तों और परिवार के साथ बीतेगा। आपकी मुस्कुराहट आपकी प्रिय की नाराजगी दूर करने के लिए सबसे उम्दा दवा है। नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में।
तो मित्रों, हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की, यानी कि मित्रों दिनांक 2 अप्रैल 2022 का दिन कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। मित्रों, पंचांग के अनुसार देखें तो 2 अप्रैल को शनिवार का वार है, साथ में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और रेवती नक्षत्र है। और मित्रों, सूर्य जो है वह मीन राशि में विराजमान रहेगा, तो वहीं दूसरी ओर चंद्रमा जो है मित्र वह मेष राशि में संचार करेगा। तो ऐसे में समस्त ग्रहों की चाल का अगले 24 घंटों में आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, साथ ही मित्रों विद्यार्थियों के साथ बेरोजगारों के लिए क्या समाचार है, क्या सावधानियां हैं, क्या खुशखबरी है, समस्त बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो मित्रों, हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सावधानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वहीं वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में केवल माता रानी के सच्चे भक्त के ही प्रेम से जय माता दी लिखिएगा। माता रानी उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार से। तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब मन खराब हो तब बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए मित्रों, हमेशा अपने जीवन में अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखिएगा, क्योंकि बोले गए शब्द जीवन में कभी भी वापस नहीं लिए जा सकते हैं और तलवार से भी खतरनाक हमारे शब्द होते हैं। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। गुरुजी का यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखेगा। साथ ही मित्रों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि यह नववर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो चलिए बात करते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, परिस्थितियां आपके पक्ष में आएगी। जैसा आप चाहते हैं वैसी ही परिस्थितियों का निर्माण आपके जीवन में हो रहा है। मित्रों के साथ मेल मिलाप बढ़ाने से मन को प्रसन्नता मिलेगी और इस वजह से आप थोड़ा सकारात्मक महसूस करेंगे और विदेश से संबंधित अटके हुए कामों को आगे बढ़ाना आपके लिए संभव हो सकता है। अधिकतर काम विदेश में करने की कोशिश करेंगे और प्रगति आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। और मित्रों, अगर बात करें युवाओं की, तो युवाओं को करियर के लिए समाधान महसूस होगा। करियर में प्राप्त हो रही प्रगति कारण उत्साह और भी बढ़ने लगेगा और रिलेशनशिप से संबंधित सकारात्मकता बनी रह सकती है। फिर भी विवाह से संबंधित निर्णय लेने में थोड़े और वक्त की आवश्यकता होगी। सिरदर्द और पाचन से संबंधित तकलीफ आपको हो सकती है। परिस्थिति में जैसा बदलाव चाहते हैं उसके लिए आपको प्रयासों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी। अभी तक अपनाए गए मार्ग की वजह से जितना यश प्राप्त होना, परिवार के लोगों को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इस कारण जीवन में व्यवस्था बनी रहेगी। करियर से संबंधित लक्ष्य के बारे में दोबारा विचार करना होगा कि क्या वह लक्ष्य आपके जीवन के लिए क्या मायने रखता है, किस तरह से महत्वपूर्ण है। यह सारी जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। पार्टनर और रिलेशनशिप की वजह से जीवन से संबंधित समाधान आपको महसूस होता रहेगा। सकारात्मक और नकारात्मक विचारों पर ध्यान देना होगा। जो विचार मन में बार बार उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से आप किस प्रकार के बदलाव कर रहे हैं, इस बात पर गौर करें। निर्णय मन की मर्जी के अनुसार है या केवल डर की वजह से, यह बात समझें। व्यापार से जुड़े लोगों को नई ऊर्जा के साथ काम की शुरुआत करनी होगी और रिलेशनशिप में भले ही उतार चढ़ाव महसूस हो रहे हो, फिर भी पार्टनर के ऊपर विश्वास बिल्कुल भी कम ना होने दें। और मित्र जो नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वह कुछ वक्त के लिए रहेगी। बड़ा निर्णय अभी की परिस्थिति के आधार पर ना लें, क्योंकि अभी की परिस्थिति और आगे की परिस्थिति बिल्कुल भी सेम नहीं है। जीवन में बदलाव आपकी अपेक्षा के अनुसार जल्दी ही नजर आएंगे। काम और मेहनत के साथ अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इस बात का ध्यान रखें। और विदेश में स्थित व्यक्ति से आपको काम से संबंधित अवसर प्राप्त हो सकता है। आइए अब कुछ चमत्कारी उपाय जान लेते हैं दोस्तों। आइए एक उपाय बताते हैं नींबू और लौंग का। यह उपाय भी
काफी कारगर सिद्ध होता है किसी भी काम में आ रहे रुकावट को दूर करने में। पर इस उपाय को उपयोग केवल बुधवार के दिन ही करें। लगातार 3 बुधवार करें। इस उपाय में पीला नींबू ले और उसमें 7 लौंग को गाड़े। नींबू में लौंग को गाड़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि लौंग एक दूसरे से आपस में ना टकराए। इसके बाद पूरब की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और इस नींबू को अपने सर से घड़ी की दिशा की ओर 7 बार वार्रे और इसे पूरब की दिशा के ऊपर फेंक दें। नींबू फेंकने के बाद 7 बार ताली बजाएं और घर वापस आ जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके हर काम में रुकावट या बाधा आ रही है तो घर के मुख्य द्वार के समीप तुलसी का पौधा लगाएं और रोज शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से समस्त बाधाओं और रुकावट का नाश होता है। आज कुछ खास कामों की योजनाएं बनेंगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ निवेश संबंधी गतिविधियों पर विचार विमर्श होगा। युवाओं को करियर से संबंधित इंटरव्यू में सफलता भी मिल सकती है। अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से नकारात्मकता बढ़ेगी। किसी भी वजह से मन में जो विचार हैं उनको बदलने की कोशिश करनी होगी, तभी लाभ मिलेगा। गणेश जी कहते हैं कि आज आपको माता से लाभ मिल सकता है। किसी परिजन के साथ व्यापार करने का सोच रहे हैं तो अच्छा रहेगा। संतान की मदद से उन्नति के योग हैं। गलतफहमियां दूर होगी